नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। संसद में वंदे मातरम पर बहस चल रही है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बहस चल रही है। एक ऐसा गीत जिसने पूरे देश को जोड़ कर रख दिया था। अब ये चर्चा की जा रही है कि आखिर इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बबेले जी। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है। द स्वतंत्र पर आपसे पहली बार चर्चा हो रही है। जी जी, धन्यवाद सब धन्यवाद। सबसे पहले तो पीयूष जी, यही जानना चाहूंगा कि आज वंदे मातरम पर बहस चल रही है और प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए नेहरू जी का नाम लिया और बकायदा उन पर एक तरह से हमला भी किया कि उन्होंने जिस तरीके से जिन्ना ने जो आपत्तियां जताई उस पर नेहरू जी ने भी सहमति जताई और उसके बाद वंदे मातरम के टुकड़े भी हुए, तमाम बातें कही गई। तो किस तरह से इसे देखा जाए। विक्रांत जी, एक तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, वो हमारी आजादी का नारा है। इस नारे को बुलंद करते हुए कितने लोग फांसी के फंदे पे चढ़ गए, कितने लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, कितने लोग जेल गए। तो उस नारे की जब हम 175 सालगिरह मना रहे हैं तो पूरे देश में एक जश्न का माहौल होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन इतने अच्छे, इतने शुभ दिन पर भी प्रधानमंत्री, मान लीजिए नेहरू जी की सारी गलती है, इतनी नहीं, उन्होंने और भी गलती की हो, तो क्या एक ये आज किसी की गलती याद करने का दिन है? इसका मतलब है कि इनकी नीयत खराब है। और जो ये बात जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो आपको विश्वास नहीं करता। आप याद करिए, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये दावा किया था, एक अखबार ने फ्रंट पेज पे छापा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंतिम यात्रा में नेहरू जी शामिल नहीं हुए थे। ये मोदी जी ने बाकायदा इंटरव्यू दिए थे। ये हमारे जयशंकर जी हैं जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि यूएन की सीट छोड़ दी थी। अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि नेहरू जी की और भी बहुत सी बातें वो लगातार कहते रहे। हाँ, ये जो कहा था 370 को लेके कहा था कि धारा 370 सरदार पटेल नहीं चाहते थे, नेहरू जी विलय ही नहीं चाहते थे कश्मीर का भारत में। ये भी सब झूठ है। तो उन्हीं झूठ की श्रृंखला बढ़ाते हुए एक झूठ आज गा बजा के पार्लियामेंट में बोला जा रहा है। तो इस जी जी, आप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये बात इसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं इसी सवाल के जवाब में कि अखिलेश यादव जब इस मामले पर बोले तो उन्होंने कहा कि ये वंदे मातरम उस समय ना, वंदे मातरम उस समय भी जोड़ने का मंत्र था और आज भी जोड़ने का मंत्र है। और इस गाने को सिर्फ ये गाना गीत नहीं है बल्कि ये निभाने का एक मंत्र था। और अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि आज जो लोग सामने बैठे हैं वो तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, अखिलेश जी ने ठीक बात कही है। और ये कहानी शुरू, मैं दो पार्ट में इसकी बात कर लेता हूं। पहले तो कांग्रेस और भारत की आजादी के आंदोलन से इसका क्या एसोसिएशन है, हाँ, और दूसरे पार्ट पे मैं आऊंगा जो मोदी जी ने आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, तो पहली बात तो ये कि 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इंडिपेंडेंट रूप से ये गीत लिखा था। उसके बाद 1881 में उनकी किताब आई आनंद मठ, हम्म, उसमें इस गीत को जोड़ा गया। हम्म, इतिहासकारों से मुझे अभी ये भी जानने को मिला कि आनंद मठ जब जो किताब थी वो बेसिकली एक सन्यासी और फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में। सिर्फ सन्यासी विद्रोह नहीं था, आजकल ये दिमाग में डालते हैं सिर्फ सन्यासी विद्रोह। हम्म, तो सन्यासी फकीर विद्रोह था, उसकी पृष्ठभूमि में लिखी गई। और जो उसका पहला एडिशन आया उसमें वो यवन विरोधी थी। यवन का मतलब अंग्रेज विरोधी थी। उसके बाद जो उसके अगले एडिशन आए किताब के, वो यवन विरोधी की जगह मुस्लिम विरोधी का उसमें थोड़ा सा तत्व आया। लेकिन इस सबसे जनता को कोई मतलब नहीं था। जनता को तो वंदे मातरम शब्द से और वंदे मातरम नारे से मतलब था। और 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव ने कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया और भारत की राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। ये तथ्य मैं चाहता हूं दर्शक याद रखें, हम आगे और दूर तक जाएंगे, उसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर कई बार आएंगे। हाँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया, उससे वंदे मातरम देश का नारा बना। तो ये काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया और कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद आप याद करिए 1905 का बंग भंग, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया। और उस विभाजन के समय
वंदे मातरम पूरे देश का नारा बना, लोग वंदे मातरम का नारा लगा के और आजादी की लड़ाई में उतरते थे। लोकमान्य तिलक, और उस समय भी देख लीजिए कौन उस बंग भंग के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तिलक, सब बड़े बड़े नेता, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये चारों नेता जो मैंने नाम लिए, लाल बाल पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये चारों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। यहां से आगे बढ़ते हैं, मैं अभी जो महात्मा गांधी ने पत्र लिखे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिनको मणि बहन ने ही संकलित किया, तो 1920-21 के आसपास के पत्र पढ़ रहा था। उसमें पत्र के अंत में महात्मा गांधी हर बार लिखते हैं मोहनदास के वंदे मातरम, गुजराती में लिखते हैं, माने मोहनदास का वंदे मातरम, तो ये नारा हो गया वंदे मातरम। और कांग्रेस पार्टी ने पूरी परंपरा बना ली, हर अधिवेशन में इसको गाया जाता था। 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ और बड़े पैमाने पर लोग जेल गए, तो नेहरू जी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि सुबह मेरी आंख जेल में वंदे मातरम के नारे और महात्मा गांधी की जय के नारे से गूंजती थी। तो इसका मतलब ये कोई गाना गाने का और ऑर्केस्ट्रा का और संगीत का बात नहीं थी, वो नारे की बात थी। वंदे मातरम जो हम आजादी की बात करते हैं, उसके लिए जेल जाना पड़ता था। इसीलिए आप ध्यान करिए कि कांग्रेस ने तो 1896 से अपना लिया और अपने हर अधिवेशन में गाने लगे और नारा लगाने लगे, लेकिन 1925 में बने आरएसएस ने वंदे मातरम को अपने कार्यक्रम में नहीं गाया। उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को अपनी प्रार्थना बनाया। भाई, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का मतलब भी है कि मैं अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूं, और वंदे मातरम का अर्थ भी है कि मैं अपनी मातृभूमि की वंदना करता हूं। तो फिर नए शब्दों की क्या जरूरत थी? क्यों? क्योंकि वंदे मातरम बोलने का मतलब है जेल जाना, अंग्रेजों से बगावत करना, उनकी मुखालफत करना। उस सब से बचने के लिए आरएसएस वालों ने कभी इसमें इस्तेमाल नहीं किया, ना ये नारा लगाया, ना नारा लगा के जेल गए। तो ये इनकी कहानी है। इसमें और आगे आप प्रसंग बढ़ते चले तो मैं वंदे मातरम का सबसे बड़ा हिमायती कौन था हिंदुस्तान में? नेहरू जी 1929 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। मैं दर्शकों से भी कहता हूं, और जो नेता पार्लियामेंट में आने जगह नेहरू जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनसे भी कहता हूं कि 29 दिसंबर 1929 को कराची में, लाहौर के अधिवेशन में नेहरू जी ने जो भाषण दिया, अध्यक्षीय भाषण दिया, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उसका समापन कैसे किया? वंदे मातरम का नारा लगा के समापन किया। जैसे आज हम जय हिंद कहते हैं भाषण के अंत में, उन्होंने वंदे मातरम का। फिर दूसरा भाषण उनका हुआ 1 जनवरी 1930 को, उसी अधिवेशन में समापन भाषण, उसमें भी नेहरू जी ने वंदे मातरम का नारा लगा के ही अपना भाषण समाप्त किया। ये नेहरू जी हैं। आप गांधी वाङ्मय देख लीजिए, नेहरू वाङ्मय देख लीजिए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होना है, उसकी तैयारियों के लिए नेहरू जी पत्र लिख रहे हैं, जो आयोजन समिति है, और उस समिति को लिख के कहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होनी चाहिए, और वंदे मातरम बंगाली शैली में गाया जाना चाहिए। तो जिस आदमी को वंदे मातरम से प्रेम ना हो, वो भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहले ये बात क्यों लिखेगा? 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, संविधान सभा की कार्रवाई शुरू होनी थी, उसकी तैयारियां होनी थी। तो 4 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा, 4 अगस्त को, 10 दिन पहले। और उस पत्र में पूरी चीज लिखी, कौन सा काम कैसा होना। पहली चीज क्या लिखी? पहले लिखी कि संविधान सभा की 14-15 अगस्त की दरमियानी रात की कार्रवाई वंदे मातरम के साथ शुरू होनी चाहिए। और उसमें यह भी लिखा कि बहुत अच्छा हो सुचेता कृपलानी इस गीत को गाएं, या फिर आप जिसे चाहें उससे गाएं। और इतिहास गवाह है कि सुचेता जी ने ही ये गीत गाया। तो जो उस आदमी को 42 के आंदोलन में याद है कि वंदे मातरम से शुरू होना है, जिस आदमी को याद है कि अब देश की आजादी का झंडा फहराने के पहले गीत जो होना है वो वंदे मातरम होना है, जिस आदमी को ये याद है कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो पहला नारा मेरा वंदे मातरम का होगा, जो आदमी पहली बार जेल जाता है तो वहां उसकी आंख वंदे मातरम के नारों से खुलती है, उस आदमी के बारे में जो 10 साल जेल में रहा है आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम कहते हुए, इस तरह के सवाल उठाना सिर्फ यही बताता है कि जो लोग वंदे मातरम से भागते रहे, जो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, वो अपनी कुंठाएं निकाल रहे हैं और बड़े लोगों पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जी विक्रम भाई।
पीयूष जी, आपने जो बात की नमस्ते सदा वत्सले की, तो थोड़ा ये भी दर्शकों को समझाइए कि 1947 से पहले और उसके बाद भी आरएसएस का वंदे मातरम को लेकर जो देश में पूरा ये आंदोलन था और देश का नारा बन गया था वंदे मातरम, उससे कितना प्रेम था और कितने उसके ऐतिहासिक कोई साक्ष्य हों कि किस तरीके से वंदे मातरम का इस्तेमाल आरएसएस और उससे जुड़े लोगों ने उस दौरान किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण? ऐसा भाई सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तीन बड़े आंदोलन हुए हैं गांधी जी के नेतृत्व में। 1920-21 असहयोग आंदोलन, हाँ। 1930-31 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। हम्म। तो 1921 में तो जो पहला आंदोलन हुआ तब आरएसएस बना ही नहीं था, हम्म। और उस समय हेडगेवार जेल गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के मेंबर की हैसियत से जेल गए थे। हम्म। लेकिन उसके बाद वो बाहर आए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। हम्म। लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में हुआ, जिसके पहले सरदार भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूम लिया था, इतने बड़े पैमाने पर क्रांति थी, तो उसमें आरएसएस शामिल नहीं हुआ, ये लिखित में है। हम्म। तो जब आरएसएस शामिल ही नहीं हो रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, तो उसका तो वंदे मातरम कहने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वंदे मातरम कहने का मतलब जेल जाना। हम्म। इसी तरह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें भी गोलवलकर जी ने स्पष्ट कहा कि आरएसएस इसमें शामिल नहीं होगा, और आरएसएस इसमें शामिल नहीं हुआ। तो उस समय भी इनने कोई वंदे मातरम नहीं कहा, ये तो अपना नमक से सदावत सलई करते रहे। हाँ, इनने तिरंगा का विरोध कर दिया कि तिरंगा के रंग अशुभ है। इन्होंने जनगण मन को लेके भ्रांतियां फैला दी कि ये तो लॉर्ड पंचम की स्तुति में लिखा गया है। इन्होंने सिर्फ विवाद फैलाए हैं। जैसे एक जिम्मेदार आदमी होता है, उसके यहाँ बिटिया की शादी है, तो वो सारे कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जहां से पैसा लेना पैसा लेगा, लोगों को हाथ जोड़ के बुलाएगा, अच्छे से अच्छे भव्य कार्यक्रम करेगा। हाँ। लेकिन ये फुआ की तरह आ जाएंगे, नहीं नहीं इसमें दाल में नमक कम है और कॉफी में शक्कर ज्यादा है। इनका देश की आजादी की लड़ाई में इससे ज्यादा कोई योगदान आरएसएस का नहीं है, और ना आरएसएस के वो स्वयंसेवक जो आज मंत्रियों और बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, ना उनका कोई योगदान है। तो इन्हें तो ये सवाल करने का हक ही नहीं बनता है। एक जी सवाल मैं विक्रम ये सर। भी जानना चाहूंगा कि वंदे मातरम को लेकर जो ये नेहरू बनाम वंदे मातरम या नेहरू बनाम तमाम विवाद जो सामने आते हैं, तो क्या जी बीजेपी की कोशिश क्या है? क्या इतिहास से ज्यादा ये राजनीतिक तौर पर इनका प्रयोग किया जा सके या किसी तरीके से ध्रुवीकरण किया जा सके? क्या इसके पीछे की मंशा लगती है? भाई, आप देखें कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मानस तो इनका रहता ही है। अभी 3-4 दिन पहले देश के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि वो बाबरी मस्जिद बनाना हाँ। चाहते थे। जब मस्जिद बनी बनाई थी पहले से, तो और क्या बनाते। तो इतना बेसलेस बात, अभी मैंने उसका भी पूरा शोध किया, मैं अलग से कभी आपसे बात करूंगा कि वो क्या विषय था और उन्होंने कहां से कहां ले गए। लेकिन ये तो पता चलता है कि आप झूठ बोलते हो। हाँ। ये उस दिन शौर्य दिवस मनाते हैं बहुत से लोग, 6 दिसंबर को, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हमने गिराई। तो मुंह में राम बगल में छुरी, कहना कुछ बताना कुछ, ये इनका स्टाइल है। अब आप इस मामले पे आइए, पहले मैं बात कर लूं फिर ये नेहरू पे क्यों करते हैं कि 37 में जो ये बदला गया। पहली बात तो ये है कि नेहरू नहीं बदला, मान लीजिए, और कोई नहीं था, सब लोग देश में विरोध में थे, नेहरू जी अकेले एक गणासा लेके खड़े थे कि मैं तो इसको काटूंगा। मान लीजिए नेहरू जी ने किया, बहुत बुरे आदमी थे नेहरू जी, लेकिन वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए किया था। हम्म। आरएसएस को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तो पूरा वंदे मातरम शुरू से लेके आखिरी तक तब से गाना शुरू कर देते। जिस अक्टूबर 1937 के बाद अगले दिन से आपके सारे कार्यकर्ता को आना चाहिए था वंदे मातरम, आपको तो किसी को नहीं आता। दूसरा, वंदे मातरम राष्ट्रगीत 37 में नहीं बना है, हमारी आजादी के आंदोलन का गीत था, जनगण मन भी था हमारे पास, सारे जहां से अच्छा भी था, बहुत से गीत थे। हम्म। ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो 24 जनवरी 1950 को हुआ है, और उस दिन संविधान सभा में किसी ने इसका विरोध नहीं किया, और विरोध ना करने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे हुए थे। हम्म। तो अगर इतनी तकलीफ इन्हें हो रही है, इतना पेट दर्द हो रहा है आज 150 साल बाद, तो जिस दिन राष्ट्रगीत बनाया जा रहा था वंदे मातरम को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को, उस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े हो जाते। हम्म। लेकिन विरोध करना तो दूर, वो तो नेहरू जी के साथ बगल में बैठ के उनके मंत्री बने हुए थे। तो सत्ता मिल रही है तो हम वंदे मातरम पे अलग स्टैंड होगा, हम्म। और आज हमारे इक्वेशन पॉलिटिकल अलग हो गए तो हमारा समीकरण दूसरा होगा। खैर, मैं अब इस पे वापस आता हूं 37 वाले मामले पे। जी। 37 में हुआ ये कि आपको याद होगा कि 35 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद से हमारी प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावों की स्थिति बन गई थी। हाँ। और उन चुनावों में 36-37 में नेहरू जी ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा थे। महात्मा गांधी ने सक्रिय राजनीति से 34 में ही संन्यास ले लिया था,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के बॉस थे। मैं बॉस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि पटेल लाइफ जो किताब है राजमोहन गांधी की, इस पीरियड के लिए उन्होंने सरदार पटेल के लिए इस्तेमाल शब्द किया है बॉस। तो पार्टी कांग्रेस के संगठन पर किसी एक व्यक्ति का पूरा होल्ड था, तो सरदार पटेल थे। कौन प्रत्याशी खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, उसकी फंडिंग कैसे होगी, चंदा कहां से आएगा, किसका टिकट कटेगा, सब सरदार पटेल सिंगल हैंडेडली तय करते थे। नेहरू जी का काम पब्लिक फेस का था, पूरे देश में घूमना, उनकी अपार लोकप्रियता थी, वो दूसरी स्थिति थी। तो चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी गई, मुस्लिम लीग भी गई, हिंदू महासभा भी गई, लेकिन जनता ने जबरदस्त बहुमत से कांग्रेस की तमाम प्रांतीय असेंबलियों में कांग्रेस की सरकार बन गई, और मुस्लिम लीग भी बुरी तरह हारी और हिंदू महासभा भी बुरी तरह हारी। इसके बाद इन दोनों पार्टियों ने सांप्रदायिक राजनीति का एक नया दौर शुरू किया। प्रधानमंत्री जी पत्र पढ़ने के शौकीन है, एक पत्र उस समय नेहरू वांग्मय में लिखा हुआ है नेहरू जी के, उसमें नेहरू जी साफ साफ कहते हैं कि हिंदू महासभा एकदम फासिस्ट राजनीति करना चाहती है, मुस्लिम लीग फासिस्ट राजनीति करना चाहती है, और वंदे मातरम जैसी चीज को, एक पवित्र गीत को, ये राजनीति का मोहरा बना रहे हैं। इसी समय हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गाना शुरू किया, अब तक नहीं गाती थी, और उसको हिंदुत्व का रंग दिया, हिंदू सांप्रदायिकता का रंग दिया। और मुस्लिम लीग ने इसी समय वंदे मातरम का विरोध शुरू किया। मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर कहा कि वंदे मातरम को हटाना चाहिए, करना चाहिए। इस बीच में कांग्रेस का अक्टूबर में अधिवेशन होना था कलकत्ता में। क्योंकि अधिवेशन कलकत्ता में था, तो सुभाष चंद्र बोस जाहिर है बंगाल के बड़े नेता थे, और उनकी भी एक सेकुलर राजनीति थी कि हिंदू मुसलमान में एकता रहे। कितनी बात, उनने पत्र लिखा पंडित नेहरू को, ये नहीं बताया गया होगा पार्लियामेंट में, तो पहला पत्र सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, और उसमें लिखा कि यहां बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है वंदे मातरम को लेके, और विवाद हो रहे हैं, इस पे आप बताएं क्या करना है। नेहरू जी और उनका बहुत ही दोस्ताना था, बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे सुभाष चंद्र बोस की। तो नेहरू जी लिखते हैं कि मैं तो 30 साल से अधिक हो गए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, गीत गाते हुए, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि इसमें कोई कम्युनल बात है या इस तरह की कोई चीज है, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। तो मैंने अभी हाल ही में आनंद मठ का अंग्रेजी ट्रांसलेशन मंगाया है, उसको देखा है, और जो अभी शायद प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ चीजें मुस्लिम विरोधी हैं, मुझे ऐसी लगती है तो ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो मैंने शुरू में दर्शकों को बताया कि पहले वो अंग्रेज विरोधी थे। आनंद मठ मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, जैसे ये आजकल पत्रों को बदल देते हैं, कुछ भी बदल देते हैं, तो उन्होंने बदलवाया, उसको मुस्लिम विरोधी कराया, और मुसलमान ही हिंदू महासभा को और मुस्लिम लीग को लड़ाना चाहते थे, उसको मुद्दा बनाया। तो नेहरू जी ने यह कहा कि इस पे हम किससे पूछें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा आदमी कौन हो सकता है जो इस विषय में हमें गाइड करे। तो मैं 2 दिन बाद आ ही रहा हूं कलकत्ता, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास बैठूंगा और उनसे बात करूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो मैंने अभी दर्शकों को बताया कि सबसे पहले 1896 में उन्होंने ये गीत गाया था, और बंग भंग के समय उन्होंने ही, तारीख बोल रहा हूं लेकिन वो शोक दिवस घोषित किया था, और उस समय भी वंदे मातरम का पूरे सब जगह पाठ करने का काम शुरू रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की नेहरू जी की लंबी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा एक तो बात यह है कि बहुत संस्कृतनिष्ठ और कठिन है, एक तरह संस्कृत का गीत है जो बांग्ला लिपि में लिखा गया है, तो लोगों के लिए गाना बहुत कठिन है। तो शुरू के 2 पैराग्राफ गाए जाएंगे तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत है, और वैसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो चीज है इसका नारा। तो इस तरह जब उन्होंने ये बात कही तो कांग्रेस कार्य समिति में ये बात गई। कांग्रेस कार्य समिति में कौन कौन था? नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना आजाद थे, और उस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस भी बैठे हुए थे। कांग्रेस कार्य समिति का पूरा स्टेटमेंट है कि कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। तो ये फैसला कांग्रेस कार्य समिति का हुआ कि वंदे मातरम के 2 बंद हम अपने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाएंगे। लेकिन मोदी जी को या भाजपा को या आरएसएस को सिर्फ नेहरू जी दिखाई देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने फैसला लिया, कांग्रेस कार्य समिति ने अनुमोदन किया, जिसमें पटेल भी शामिल हैं, जिसमें सुभाष भी शामिल हैं, जिसमें मौलाना भी शामिल हैं, जिसमें कृपलानी भी शामिल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल है, और सबसे ने कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नेहरू जी पे पकड़ना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात नहीं माननी, क्योंकि उनके जनगण मन के खिलाफ भी ये बोलते रहे। यहां तक बात हुई। उसके बाद मैंने और जरा इसको खंगाला, तो महादेव देसाई जो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, उनकी 22-23 वॉल्यूम में डायरी है, उसके 22वें खंड में मैंने पढ़ा कि ये फैसला होने के बाद इनकी मुलाकात, रविन्द्रनाथ ठाकुर की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। तो महात्मा गांधी से जाते ही उन्होंने ये कहा कि ये सब के सब
वंदे मातरम के मुद्दे पे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन? हिंदू महासभा टाइप के लोग। और उसके बाद एक पत्र और नवंबर में है जो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा। उसमें वो कहते हैं कि अभी ये विवाद समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मुझसे कहा है कि बंगाल में वो सारी स्थिति को संभाल लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को आपत्ति नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपत्ति नहीं है, संविधान सभा में बैठे हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आज जब इतिहास के वो समय चले गए जब वंदे मातरम कहने पे कोड़े पड़ते थे और जेल होती थी, आज हम सुख से बोल सकते हैं, सम्मान से बोल सकते हैं, तब लोगों को याद आ रहा है। ये सारी कंट्रोवर्सी झूठी है। अगर इसमें गलती है तो फिर महात्मा गांधी की भी है, सुभाष चंद्र बोस की भी है, सरदार पटेल की भी है, लेकिन गलती जैसी कोई चीज नहीं है। विक्रांत भाई, आप 24 जनवरी 1950 पे मैं आता हूं, जनगण मन भी बहुत लंबा गीत है, उसके भी सिर्फ 2 अंतरा लिए गए राष्ट्रगान के रूप में। वंदे मातरम भी बहुत लंबा गीत है, उसके भी 2 अंतरा लिए गए। और जब ये बन रहा था तो कौन सा राष्ट्रगान हो दोनों में से, तो नेहरू जी ने यह कहा कि राष्ट्रगान में आप ध्यान करो तो राष्ट्रगान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है राष्ट्रधुन। क्योंकि ओलंपिक में या किसी जगह पे आप देखें, जब आपका कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो पोडियम पर जब वो खड़ा होता है तो सिर्फ राष्ट्रधुन बजती है। राष्ट्रगान क्या पूरा हम लोग गा लें, हमारी खुशी है, लेकिन प्रोटोकॉल उतना ही है। तो उन्होंने कहा क्योंकि इसकी धुन में एक टिल्ट है, इसमें जोश है, हमारी जीत का एक जश्न है, इसलिए ये होनी चाहिए। तो इन्होंने उसका बहुत, तो दोनों में लगा, तो इन्हें अब जनगण मन का याद नहीं आ रहा है, इन्हें वंदे मातरम के 2 बंदे याद आ रहे हैं, जनगण मन के आजकल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आपकी मन में कोई श्रद्धा नहीं है, ना आप बंकिम चंद्र चटर्जी को सम्मान देना चाहते हो, ना टैगोर को, ना वंदे मातरम को, ना जनगण मन को। आपकी तो मुख्य मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट में एसआईआर पर चर्चा ना हो, देश के अखबारों में ये सारे जो हवाई जहाज उड़ नहीं पा रहे हैं, इन पर चर्चा ना हो, देश ये ना पूछे कि चांदनी चौक में विस्फोट के पीछे कहां से ब्लास्ट के लिए आए थे सब सामान, वो आपको ना बताना पड़े। देश आपसे ये ना पूछे कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने भारत सरकार के आंकड़ों की क्रेडिबिलिटी गिरा दी है, इस पर चर्चा ना हो। तो देश का ध्यान भ्रमित करने के लिए इतिहास की शरण में जाते हैं। इन्हें पता है कि हम सभी सच्चाइयां बोलेंगे, लेकिन मूल मुद्दों से देश का ध्यान बढ़ जाए, इसके लिए बड़ा प्रयास करके सरकार और भाजपा और बड़े बड़े लोग झूठ फैलाते हैं। आप हम जैसे लोग उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन जनता के मूल मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है। जी विक्रांत भाई, आपने पूरी बात बताई, कांग्रेस अधिवेशन की बात बताई, टैगोर की, और बाकी जो नेता वहां मौजूद थे उनकी बात बताई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जिन्ना से सहमति जताते हुए और मुसलमान इरिटेट ना हो जाएं इसलिए ये फैसला लिया गया। अब मैं आपकी इसी प्रश्न पे आता हूँ। ये सामने मैंने लैपटॉप में खोल रखा है। 6 अप्रैल 1938 को एक लंबा पत्र नेहरू जी ने लिखा जिन्ना को। माने अक्टूबर 1937 में बंद बनाया जा चुका है और 6 अप्रैल को उसके बाद लिख रहे हैं, मान लीजिए करीब 5-6 महीने बाद। मैं थोड़ा सा इसको पास लेके जरा बोल दूं तो उसकी ये 2-3 लाइनें हैं जिसमें वो कहते हैं कि वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद के साथ पिछले 30 साल या उससे भी अधिक समय से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अनगणित बलिदान और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोकप्रिय गीत किसी आदेश से पैदा नहीं होते और ना उन्हें जबरन थोपा जा सकता है, वे जनभावनाओं से पैदा होते हैं। पिछले 30 साल से अधिक समय में ऐसा कभी नहीं माना गया कि वंदे मातरम गीत में कोई सांप्रदायिक भाव छुपा हुआ है और इसे हमेशा से भारत की प्रशंसा में देशभक्ति का गीत माना गया है। ये पंडित नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र लिखा। और मैं डेट बताओ, ये जैसे अभी तो कांग्रेस पार्टी ने वो भी डाल दिया है, नेहरू आर्काइव करके इंटरनेट पे उपलब्ध है, अभी बहुत चर्चा उसकी हो रही है। तो मैं पाठकों से कहता हूं क्रॉस चेक करना हो तो नेहरू जो आर्काइव है उसमें नेहरू सिलेक्टेड वर्क ऑफ नेहरू पड़े हुए हैं। उसकी फर्स्ट सीरीज के 8वें खंड के पेज 236 पर ये मिल जाएगा। हम हवा में बातें नहीं करते हमारे देश के नेताओं की तरह जो कुछ भी कह के फ्री हो जाते हैं। मैं ये बात उसमें जाके आप पढ़ लें कि लिखा कि नहीं लिखा। और फिर मैं ये पूछूंगा कि जब ऐसा जोरदार जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था जिन्ना को, तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई जवाब दिया था? वो रिकॉर्ड पे मोदी जी और भाजपा रखें, या बताएं कि गोलवलकर जी ने दिया था, या बताएं कि हेडगेवार जी ने दिया था, या कोई रिजोल्यूशन आरएसएस के कार्यक्रम में पास हुआ था। वो हो तो देश के सामने रखें तो हम जाने कि आपको राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से कोई
लेना देना है या नहीं है। यहाँ एक बात और जोड़ दूं जी। कि उस समय जब ये जिन्ना बात कर रहे थे, दूसरे आदमी मुस्लिम लीग से थे फजलुल हक, और लगभग इन्होंने विभाजन की बातें शुरू कर दी थी हम्म। कि हिंदू मुसलमान का विभाजन हो, देश में अलग ग्रुपिंग हो जाए, जो बाद में पाकिस्तान के रूप में परिणत हुई, वो सब बातें हो रही थी। और जिन्ना का ये कहना था कि कांग्रेस हिंदू कांग्रेस है, ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, और हिंदी और हिंदी भाषा और ये वंदे मातरम गीत और हिंदू राष्ट्र हमारे ऊपर थोपना चाहती है। उस जमाने में जिन्ना के आरोप थे नेहरू के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज उसी काम के लिए मोदी जी के आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे। अब देखिए इतिहास की विडंबना है। तो उन फजलुल हक ने कहा कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। जो आदमी वंदे मातरम के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन करने वाला था फजलुल हक, आगे चल के 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी की सरकार में मंत्री बने बंगाल में। अगर इन्हें वंदे मातरम से प्रेम था तो क्या ऐसा आदमी जो वंदे मातरम के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन करने की बात करता हो फजलुल हक, उसकी पार्टी में आप उस मंत्री बनेंगे? और उस मंत्री बनने के बाद ये पत्र लिखा करते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचलना है। ये इनकी देशभक्ति की गाथाएं हैं। और यहाँ जिक्र कर दूं कि जो मैंने कहा था कि 29 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने भाषण दिया और उसके बाद में ये कहा कि वंदे मातरम बोला। उसके बाद हेडगेवार ने क्या किया था? हेडगेवार ने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को जो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाएगा, वो हमें नहीं मनाना है। तो ये आरएसएस का इतिहास है, वेल डॉक्यूमेंटेड, बहुत छुपाया था, लेकिन अब जितना ये करते हैं निकल निकल के आता जा रहा है। तो ये जो पत्र मैंने पढ़ के सुनाया, जिन्ना को सीधा सीधा नेहरू जी ने कहा कि इस पर सांप्रदायिक रंग हो ही नहीं सकता है, ये राष्ट्रभक्ति का गीत है। दूसरा, कोई गीत आदेश से नहीं आता, वो लोगों के दिल में होता है। तो लोग ने स्वीकार कर लिया है, लोग उसे गा रहे हैं। जिनने आनंद मठ नहीं भी पढ़ा है उनका भी वंदे मातरम है, और हमेशा वंदे मातरम रहेगा, हमेशा जनगण मन रहेगा, और ये हमेशा झूठे आरोप लगाते रहेंगे। पीयूष भाई, जी अंतिम विक्रांत भाई। सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सामने बंगाल का चुनाव है। बहुत से लोग ये जी। भी कह रहे हैं कि ये पूरा विवाद जो खड़ा किया जा रहा है वंदे मातरम का लेकर, वो बंगाल के चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, और इस बार वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से होगा। एक वो सज्जन निकले हैं जो टीएमसी ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात कह रहे हैं, और वो भी बीच में बीजेपी से चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का। तो कहा जा रहा है कि एक पूरा माहौल वहां पर बनाया जा रहा है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण बंगाल में किया जा सके। तो ये तो बहुत साफ सी बात है कि भाजपा चुनाव के अलावा कोई बात सोच ही नहीं सकती है। तो अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो चुनाव को देख के ही करते हैं। अगर बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को देने तो चुनाव के बीच में ही देते हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट सी बातें हैं। ये वो सब चीज चुनाव जीतने के लिए करते हैं जिसकी हमारे संविधान सभा खिलाफ थी, जिसके वंदे मातरम खिलाफ है, जिसके खिलाफ जनगण मन है। तो समाज को जोड़ना, नेहरू जी एक बात जिनके लिए आज इतने परेशान है, नेहरू जी कहते थे कि किसी बात की कसौटी अच्छी या बुरी होने की ये नहीं है कि वो सच है या झूठ है या कैसी है, कौन सी बात देश को जोड़ती है। जो बात जोड़ती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। लेकिन कोई बात अगर देश को तोड़ती है तो हो सकता है कि विक्रांत यादव जी को बहुत अच्छी लगती हो, पीयूष बघेल को बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन अगर वो देश को तोड़ रही है तो उसे हमें पीछे करना पड़ेगा। लेकिन आप भाजपा का हमेशा देखें कि जिस बात से देश की जनता विभाजित हो, जिस पर नई कंट्रोवर्सी पैदा हो, उन मुद्दों को आगे लाते हैं। क्या सरकार का काम देश में विवाद पैदा करना है? गांधी जी कहा करते थे कि जो शांति स्थापित करे वो सरकार। हमारी सरकार तो शांति के अलावा कोई दूसरी बात सोचती ही नहीं है। तो जो आपने कहा कि बंगाल का चुनाव, निश्चित तौर पे इनके मन में ये सब बातें होंगी। चुनाव तो उन्हें एसआईआर के जरिए लड़ना है, लेकिन जब हार जीत के फैसले आएंगे तो ये कहने के लिए कि वो ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये हमारे माइंड गेम के लिए ये सब पैकेज तैयार किया जा रहा है। लेकिन असली काम तो जमीन पे जो एसआईआर का हो रहा है, जिसमें लाखों लाख वोट कटते चले जा रहे हैं। मैं भोपाल में हूं और दैनिक भास्कर में मैं कल परसों ही खबर पढ़ रहा था, करीब 14 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, लेकिन उनके नाम कट सकते हैं क्योंकि 2003 में नहीं मिल रहे हैं। नहीं। भाई सीधी सी जो हमेशा की बात होती थी कि एक आदमी सामने खड़ा है, वो बालिग है, वो भारत का नागरिक है, और वो आपसे कह रहा है मुझे वोटर बनाओ। तो आप कह रहे हैं तुमने 2003 में बने थे कि नहीं बने थे, तुम्हारे पिताजी या दादाजी बने थे कि नहीं बने थे। मान लीजिए 2003 में हमसे गलती हो गई, तो अगर आदमी बाद में सुधार लेता, सुधरे हुए से आगे जाएंगे या गलती से जाएंगे? तो एक बड़ा अलग किस्म का मानस देश में बना हुआ है
उन चीजों के बीच में इस तरह की विवाद उठाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर बंगाल से इसका मतलब होगा। पीयूष भाई, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातें की, तथ्य और तर्क दर्शकों के सामने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्रम भाई।